कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई और कंडक्टर की लेंथ है एल। ठीक है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। यहां तक बात क्लियर है? चलो अब आप इसको ये देखो, इस वायर पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है बी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू आई, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एल और फोर्स प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, चारों को कंबाइन करके लिख दो, तो F प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है K बी आई एल साइन थीटा। इस K की वैल्यू होती है 1, तो F इक्वल टू आएगा बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, वैसे तो L कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन करंट अगर इसमें फ्लो होने लगे तो ये हो जाती है वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, F इक्वल टू आई स्केलर क्वांटिटी होगी, L क्रॉस बी। ठीक है, और आपको मालूम है A क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, तो इससे हो जाएगा एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब F की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो देखो इसके दो तरीके हैं। सबसे एक आसान तरीका हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब दो वेक्टर हों ए और बी, देखो दो वेक्टर हैं ए और बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और आपको फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, इन दोनों में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए। फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर घुमाओ, अगर क्लॉकवाइज आता है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, या फिर एक आपको ये तरीका भी बताए थे कि राइट हैंड का थंब और फिंगर्स को एक दूसरे के 90 डिग्री फैलाओ। ठीक है ना। अब फर्स्ट वेक्टर की ओर आप क्या रखो, फर्स्ट वेक्टर की ओर आपको रखना है फिंगर्स को। ठीक है ना, और सेकंड की ओर घुमाना है। अंगूठा जहां भी जाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? वो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, यहाँ पर एल क्रॉस बी यानी एफ की डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, फर्स्ट वेक्टर है एल, सेकंड वेक्टर है बी, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर घुमाया, ये कैसा आया? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ये कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, इस वाले डायग्राम में एफ की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कब होगा? ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। कब होगी? जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है, एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो एफ क्या होगा? मैक्सिमम कितना होगा? बी आई एल। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इस कंडीशन में फोर्स होगा मैक्सिमम, वैल्यू कितनी होगी? बी आई एल। और इस कंडीशन में हम लोग एफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आप लोग 10th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है? तो एक बात ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड से ही लगाना है, ऐसा नहीं कि राइट हैंड से लगा दो। ठीक है, अब करना क्या है आपको? अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर, ठीक है, और मिडिल फिंगर, तीनों को आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलानी है। ठीक है, तो इसमें से थंब इंडिकेट करेगा फोर्स को
ठीक है। मिडिल फिंगर सॉरी फोर फिंगर इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर देखो लेफ्ट हैंड का आपको क्या करना है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाओ और इनमें से किसी भी एक को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे किसको एडजस्ट कर लिया, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर लिया, लेकिन करंट कैसे जा रही है ऊपर हमारी, यहाँ से तो ये उंगली जा रही है परपेंडिकुलर, तो इसको धीरे से पकड़ के ऐसे ले जाओ, ठीक है ना। तो आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो पास से दिखा दें थोड़ा सा, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक को एडजस्ट करना है, तो हमने क्या एडजस्ट किया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रख लिया, ठीक है ना, फोर फिंगर को। अब आप ये देखो करंट कैसे जा रही है ऊपर, तो हम इसको धीरे से पकड़ के ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अंगूठा कहाँ चला गया, पीछे साइड, ठीक है, अंगूठा चला गया पीछे साइड, बात समझ में आ रही है, ये चला गया अंगूठा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, अंगूठा पीछे चला गया, ठीक है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, किस तरह शो करेंगे हम लोग, क्रॉस से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, एकदम क्लियर है इतना। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल, ठीक है। अब याद रखने का एक तरीका बता दें, ठीक है, जिससे आपको ये याद बना रहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप कह सकते हो फ्लेमिंग का रूल है, तो आप याद कर लो फ्लेमिंग बड़ा इंटेलिजेंट, क्या याद कर लो, फ्लेमिंग बड़ा इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब आप देखो कैसे, फ्लेमिंग यानी एफ, एफ यानी फोर्स, ठीक है ना। तो अंगूठा हो गया फोर्स, उसके बाद आता है, ठीक है, फोर फिंगर, तो फ्लेमिंग बड़ा इंटेलिजेंट, फ्लेमिंग बड़ा इंटेलिजेंट, फ्लेमिंग यानी फोर्स, बड़ा यानी बी, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, इंटेलिजेंट मतलब आई, आई यानी करंट, ठीक है। या सेकंड मेथड फादर मदर चाइल्ड, जिसको जो पसंद हो, फादर मदर चाइल्ड, फादर यानी फोर्स, ठीक है, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड एम, चाइल्ड यानी सी, सी यानी करंट, ठीक है। तो जिसको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकता है। स्टेटमेंट क्या होगा, stretched your left hand so that thumb, forefinger and middle finger are perpendicular to each other, then thumb indicate direction of force, forefinger indicate direction of magnetic field and middle finger indicate direction of current, ठीक है। देखो एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर ये रखा है करंट कैरिंग वायर, ठीक है। आपको फाइंड करनी है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस वायर, सब लोग इसको फाइंड करके बताओ कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ठीक है। कैसे लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये करंट की डायरेक्शन होगी, फोर्स कैसा आएगा अपवर्ड, ठीक है, बन जाएगा बड़े आराम से। चलो एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रखा करंट कैरिंग वायर, ठीक है। जल्दी से इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी इसमें आपको बतानी है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस वायर, बिल्कुल ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये वाला आप लोगों की तरफ, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गई, ठीक है, अंगूठा कहाँ जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बन जाएंगे इतना, ठीक है। एक बात और समझो, अगर आपको इस तरह का एक आर्क दे दिया जाए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी रेडियस है 2 मीटर, इसमें करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 टेस्ला, ठीक है। फाइंड
वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वायर ए बी, ये ए बी वायर हो गया, ठीक है। 2 मीटर दी इसकी रेडियस, फाइंड कर सकते हैं आप लोग। फाइंड वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन वायर ए बी। एक बात ध्यान रखना, अब आप ये देखो F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, देखो ये तो हमने फिर भी वायर ऐसा बनाया था, वायर कैसा भी वायर हो, ऐसे कैसा भी वायर हो, तो आपको क्या करना है, इसका सिर्फ इनिशियल पॉइंट लेना है और फाइनल पॉइंट लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। आपको हमेशा ये वाली लेंथ लेनी है, इस तरह से आपको कोई भी लेंथ काउंट नहीं करनी, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें कौन सी लेंथ लोगे आप, ए से लेके बी तक की लेंथ, ठीक है ना, ए से बी को मिला दो, ठीक है। इस तरह की कोई आपको आर्क लेंथ नहीं लेनी है, आपको ये वाली लेंथ यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी होगी लेंथ, 2 इसकी रेडियस है, 2 + 2 हो गया 4, ठीक है ना। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या कंसीडर करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा है, इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, आई की वैल्यू गिवन है 10, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है 4, कितना आ जाएगा 80, ठीक है, 80 न्यूटन। साइन थीटा कितना होगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही, हमेशा आपको इस तरह से ही यूज करना है इसका, ठीक है। एल यहाँ पे आप ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, हो जाएगा इतना कि नहीं। अब बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, अब तो आप लोगों से बन जाएगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक लूप है, इसकी रेडियस है 10 मीटर, इसकी रेडियस भी है 10 मीटर, ठीक है। इसको COD ले रहे हैं, CD इक्वल टू गिवन है 20 मीटर, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू 2 एम्पियर और ये पूरा अरेंजमेंट एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है B इक्वल टू 5 टेस्ला, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेगमेंट EB, ठीक है। इस तरह का जो वायर का सेगमेंट है, ठीक है, इसमें आपको निकालनी है फोर्स की वैल्यू और उसमें लगने वाले डायरेक्शन, ठीक है, जल्दी से। हाँ देखो कैसे निकालना है, अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिला दो, ठीक है, ये हो जाएगी टोटल लेंथ। तो ये है रेडियस है 10, तो 10 + 10 20, 20 + 20 40 + 20 कितना हो गया 60 मीटर। F इक्वल टू फार्मूला होता है BIL, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू आपको गिवन है 5 टेस्ला, करंट कितनी गिवन है 2 एम्पियर, एल कितना दिया, एल हो गया 60, ठीक है, ये हो जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो वायर किस तरह का है, इस तरह का वायर है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है। ये वायर हो गया, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, अंगूठा कहाँ आ रहा है नीचे, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखोगे फोर्स होगा डाउनवर्ड, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में डाउनवर्ड, ठीक है। या फिर आप इसको
माइनस जे भी कह सकते हो, ठीक है।